हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से आप सभी का बायोमॉलिक्यूल्स में। हम पढ़ रहे हैं लेसन बायोमॉलिक्यूल्स और पिछले वीडियो में हमने बायोमॉलिक्यूल जो है क्या होते हैं वो समझ लिए। तो बायोमॉलिक्यूल मतलब इस तरह के मॉलिक्यूल जो लाइफ क्रिएट करते हैं, जो लाइफ क्रिएट करने में मदद करते हैं, जिनके बिना लाइफ क्रिएट नहीं हो सकती। इस तरह के एसेंशियल मॉलिक्यूल को हम बायोमॉलिक्यूल कहते हैं। तो कई सारे एग्जाम्पल है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वहां से नहीं तो न्यूक्लिक एसिड है, लिपिड्स है, फैट्स है, विटामिन्स है, ऐसे कई एग्जाम्पल जो है वो बायोमॉलिक्यूल्स है। मगर इस बायोमॉलिक्यूल्स में हमको इस लेसन में 3 बायोमॉलिक्यूल का डिटेल स्टडी करना है। एक है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है प्रोटीन और तीसरा है न्यूक्लिक एसिड। तो आइए चलिए आज नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, नया बायोमॉलिक्यूल स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा बायोमॉलिक्यूल्स है कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट जो है एक बायोमॉलिक्यूल है, मतलब लाइफ के लिए एसेंशियल है। कार्बोहाइड्रेट भी लाइफ बनने में मदद करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट की सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन, ये किस तरह का बायोमॉलिक्यूल। तो आइए देखिए कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन क्या है। कार्बोहाइड्रेट दी पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड। देखिए पॉली मींस मेनी, कई सारे, हाइड्रोक्सी मतलब OH, तो जिसमें कई सारे OH है, मतलब जो पॉलीहाइड्रोक्सी है। मगर कौन सा फंक्शनल ग्रुप है उसमें और भी, एक तो अल्डिहाइड मतलब CHO, या कार्बोहाइड्रेट पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन भी हो सकते हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड मतलब जिसमें CHO मतलब अल्डिहाइड ग्रुप है और साथ में कई सारे OH भी है, ऐसा स्ट्रक्चर। और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन का मतलब क्या है, जिसमें C डबल बॉन्ड मतलब कीटोनिक ग्रुप है, कीटोनिक ग्रुप है और साथ में कई सारे OH है। OH मतलब हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो इस तरह का है, एक तो पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड हो सकता है कार्बोहाइड्रेट, या वो एक तो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन हो सकता है। दो तरह की डेफिनेशन की है। तो कुछ कार्बोहाइड्रेट एक्चुअली पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड है, मतलब कुछ कार्बोहाइड्रेट में फंक्शनल ग्रुप होता है अल्डिहाइड का CHO, C डबल बॉन्ड OH, और साथ ही में कई सारे OH ग्रुप होते हैं। या कई सारे कार्बोहाइड्रेट ऐसे भी पाए जाते हैं जिसमें कीटोनिक मतलब C डबल बॉन्ड ग्रुप होता है और साथ में कई सारे OH भी होते हैं। इसलिए दोनों के लिए डेफिनेशन कंबाइन बनाई कि अल्डिहाइड एक तो कार्बोहाइड्रेट जो है तो पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड भी हो सकते हैं, या वो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन भी हो सकते हैं। ये एक डेफिनेशन है। और एक डेफिनेशन बनती है हाइड्रोलिसिस। इन कार्बोहाइड्रेट को जब हम हाइड्रोलाइज करते हैं, कोई भी कार्बोहाइड्रेट हो, जब उसको हाइड्रोलाइज किया जाएगा, हाइड्रोलाइज का मतलब क्या होता है, किसी भी एसिड की, डाइल्यूट एसिड की जब हम एक्शन करते हैं उसे हम हाइड्रोलिसिस कहते हैं। तो किसी भी कार्बोहाइड्रेट को जब अगर हम हाइड्रोलाइज करते हैं, मतलब उस पर डाइल्यूट एसिड की एक्शन करते हैं, तो वो जो सब्सटेंस है पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, इस तरह के कंपाउंड अपने हाइड्रोलिसिस में बनाता है, तो वो कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट होगा। देखिए पहली डेफिनेशन है, कार्बोहाइड्रेट्स आर दी पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड। वो एक तो पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड है, मतलब ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें अल्डिहाइड ग्रुप है, CHO ग्रुप है और कई सारे OH, या ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें फिर से कई सारे OH है, मतलब पॉलीहाइड्रोक्सी मगर फंक्शनल ग्रुप है कीटोन, इस तरह का कार्बन। और दूसरी डेफिनेशन बोले, अगर कार्बोहाइड्रेट का अगर हाइड्रोलिसिस किया गया, हाइड्रोलिसिस मतलब एक्शन ऑफ डाइल्यूट एसिड अगर किए गए, तो जो कंपाउंड पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन अपने हाइड्रोलिसिस में बनाता है, वो होगा कार्बोहाइड्रेट। मतलब और सेकंड डेफिनेशन, और दे हाइड्रोलाइज मतलब उसका अगर हाइड्रोलिसिस का है तो क्या होगा, गिव्स क्या देंगे, यही सब्सटेंस जो उसमें होते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड, क्या देगा पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड, और क्या देगा पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। अब जो सब्सटेंस से वो बना होगा, कोई कार्बोहाइड्रेट है, अब उसमें पॉलीहाइड्रोक्सी एक तो अल्डिहाइड है या एक तो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। अब जब उसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो जिस स्ट्रक्चर बना है जिससे, वही कंपाउंड वो प्रोड्यूस करेगा।
अगर वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डेहाइड से बना है तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डेहाइड ही मिलेगा हाइड्रोलिसिस के बाद। अगर वो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन से बना है तो हाइड्रोलिसिस अगर करें तो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन ही मिलेगा। मतलब इसके स्ट्रक्चर में पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डेहाइड ग्रुप है या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है, वो कार्बोहाइड्रेट, या जिसका हाइड्रोलिसिस करने के बाद जो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डेहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन देता है वो कार्बोहाइड्रेट। तो दोनों भी तरह की डेफिनेशन याद रखिए। तो ये होगा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को एक अलग नाम है, कार्बोहाइड्रेट को सैकेराइड कहते हैं, SACCHARIDES, सैकेराइड्स। क्योंकि ये वर्ड आया ग्रीक से, सैकेरॉन। सैकेरॉन का मीनिंग है शुगर, सैकेरॉन। ये ओरिजिनली ये वर्ड आया SAKERAM, सैकेरॉन, ये वर्ड से। अब ये जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड है। अब सैकेरॉन का ग्रीक में मीनिंग है शुगर। तो कई सारे कार्बोहाइड्रेट आपको मालूम है शुगरस रहते हैं नेचर में, मतलब उनको स्वीट टेस्ट होती है। अब सभी कार्बोहाइड्रेट को स्वीट टेस्ट नहीं होती, मगर कुछ कार्बोहाइड्रेट को स्वीट टेस्ट होती है, हम उनको शुगर कहते हैं। जिनको स्वीट टेस्ट है हम उन्हें शुगर कहते हैं, और इसलिए शुगर पर से जो वर्ड आया वो है सैकेराइड। तो कार्बोहाइड्रेट को अनदर नेम क्या है, सैकेराइड। अब ये होगी डेफिनेशन, मगर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कोई टॉपिक होगा कार्बोहाइड्रेट में तो वो कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन। तो आइए समझ लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन किस बेस पर किया जाता है, तो वही हाइड्रोलिसिस टेंडेंसी। मतलब आप उसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हाइड्रोलिसिस में वो किस तरह से बिहेव करता है उस पर से उसका क्लासिफिकेशन किया जाता है। मतलब क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन हाइड्रोलिसिस, उसका हाइड्रोलिसिस करने के बाद में वो किस तरह से बिहेव करता है, वो हाइड्रोलिसिस टेंडेंसी पर से क्लासिफिकेशन किया। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं ये मुख्य 3 प्रकार के होते हैं। देखिए समझ लीजिए, कार्बोहाइड्रेट 3 मेन टाइप के होते हैं। सबसे पहला टाइप मोनोसैकेराइड, सेकंड टाइप है ओलिगोसैकेराइड। देखिए पहला वर्ड क्या है, मोनोसैकेराइड। दूसरा ओलिगोसैकेराइड, OLIGO, ओलिगोसैकेराइड। और तीसरा टाइप है पॉलीसैकेराइड। अब ये जो 3 प्रकार 3 टाइप कार्बोहाइड्रेट के बने, ये किस बिना पर बने, तो हाइड्रोलिसिस टेंडेंसी। अब देखिए मोनो का मीनिंग सिंगल, मोनो का मतलब सिंगल। सैकेराइड, फिर से कहेंगे सैकेराइड मीनिंग शुगर। फिर अब जिस स्ट्रक्चर में सिंगल शुगर यूनिट होता है, सिंगल शुगर यूनिट मतलब जो स्ट्रक्चर एक ही शुगर यूनिट से बना है, सिंगल शुगर यूनिट से बना है, वो मोनोसैकेराइड। मोनो इट मींस सिंगल, सैकेराइड शुगर यूनिट। तो जिस स्ट्रक्चर में एक ही ओनली वन शुगर यूनिट है, इस तरह का स्ट्रक्चर मतलब मोनोसैकेराइड। अब देखिए जिस स्ट्रक्चर में ऑलरेडी एक ही सिंगल मतलब एक ही जो शुगर यूनिट है, अब वही अगर सिंपलर स्ट्रक्चर हो तो उसका अगर हाइड्रोलिसिस आपने करे तो उसका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। मतलब मोनोसैकेराइड में सिंपल शुगर यूनिट होता है, एक सिंपल शुगर यूनिट होता है, इसलिए वो सिंपल शुगर यूनिट फिर से ब्रेक डाउन नहीं होता सिंपल स्ट्रक्चर में। इसलिए इसका अगर हाइड्रोलिसिस आपने करे मोनोसैकेराइड का, तो ये हाइड्रोलिसिस इसका नहीं होगा, मतलब इससे कोई दूसरे शुगर यूनिट प्रोड्यूस होने वाले नहीं। इसलिए मोनोसैकेराइड दैट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज, इन्हें हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, मोनोसैकेराइड को हाइड्रोलाइज नहीं करता। अब मैं कह रहा हूं डेफिनेशन। देखिए मोनोसैकेराइड की डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज मोनोसैकेराइड। अब मोनो सिंगल, सैकेराइड शुगर यूनिट, ऐसे कह सकते हैं द कार्बोहाइड्रेट दैट कंटेन सिंगल शुगर यूनिट, इट मींस ओनली वन शुगर यूनिट and that cannot be hydrolyzed are called monosaccharides। देखिए कितने आसान डेफिनेशन, 2 बातें याद रखना। स्ट्रक्चर में कितने शुगर यूनिट है, एक, ये हो गए। हाइड्रोलिसिस नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, ऑलरेडी यही एक सिंपल स्ट्रक्चर है, एक शुगर यूनिट है उसमें, और वही शुगर यूनिट अगर सिंपल अकेला सिंपल स्ट्रक्चर होगा तो फिर वो सिंपल स्ट्रक्चर दूसरे स्ट्रक्चर में ब्रेक डाउन
नहीं होगा। इसलिए जिसको हाइड्रोलाइज नहीं किया जाता, जिसमें एक शुगर यूनिट होता है, ऐसा स्ट्रक्चर मतलब मोनोसैकेराइड। जैसे कि एग्जाम्पल है ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, राइबोज, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हम इसमें दे सकते हैं। ये कौन है? मोनोसैकेराइड। 3 एग्जाम्पल याद रखिए, ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, राइबोज है। ग्लूकोज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, फ्रुक्टोज पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है, और राइबोज ये पेंटोज शुगर है, 5 कार्बन होते हैं। ग्लूकोज में, फ्रुक्टोज में 6 कार्बन होते हैं, 6 कार्बन होते हैं, मतलब इनमें 6 कार्बन है, इनमें 6 कार्बन है, इसमें 5 कार्बन है। मगर ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, ये पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है, ये पेंटोज शुगर है। तो ये इनके स्ट्रक्चर में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ग्लूकोज का, फ्रुक्टोज का, इनके डिटेल स्ट्रक्चर हमको देखना है जब समझ में। फिलहाल में क्लासिफिकेशन के लिए डेफिनेशन और एग्जाम्पल याद रखिए। तो क्या है मोनोसैकेराइड? द कार्बोहाइड्रेट दैट कंटेन हाउ मेनी शुगर यूनिट? ओनली 1 शुगर यूनिट, एंड दैट कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड, जिनको हाइड्रोलाइज नहीं किया जाता, इस तरह के कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड। ये होगा एक। दूसरा टाइप है फिर से हाइड्रोलिसिस टेंडेंसी। अगर जिस कार्बोहाइड्रेट को हमने हाइड्रोलाइज कर और हाइड्रोलिसिस करने के बाद में वो अगर 2 to 10, 2 से लेकर 10 तक शुगर यूनिट अगर देता है हाइड्रोलिसिस में, मतलब जिस कार्बोहाइड्रेट का हाइड्रोलिसिस किया गया, हाइड्रोलिसिस मतलब सिंपल एक्शन ऑफ डाइल्यूटेशन, और हाइड्रोलिसिस करने के बाद में जिस कार्बोहाइड्रेट से कितने शुगर यूनिट बने, 2 to 10, 2 से लेकर 10 तक। इसका मतलब उसका स्ट्रक्चर भी कितने शुगर यूनिट से बना होगा? 2 से लेकर 10 तक। मतलब डेफिनेशन ऐसे बना सकते हैं कि जिस कार्बोहाइड्रेट में 2 से लेकर 10 तक 2 to 10 शुगर यूनिट होते हैं, और जिसका हाइड्रोलिसिस करने के बाद कितने शुगर यूनिट वो बनाता है, तो वो 2 to 10 शुगर यूनिट अगर बनाता है, तो इस टाइप के कार्बोहाइड्रेट को ओलिगोसैकेराइड कहेंगे। क्या होगी डेफिनेशन? द कार्बोहाइड्रेट दैट कंटेन 2 to 10 शुगर यूनिट। आपको डेफिनेशन में पहला क्या बोलना है, उसमें कितने शुगर यूनिट है, और हाइड्रोलिसिस के बाद में वो कितने शुगर यूनिट देगा, उसका हाइड्रोलिसिस होगा या नहीं होगा। तो अब ये 2 से लेकर 10 तक शुगर यूनिट से बना है, मतलब स्ट्रक्चर काफी बड़ा है, कॉम्प्लेक्स। इसका मतलब वो सिंपल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो सकता है, उसका ब्रेकडाउन हो सकता है सिंपल स्ट्रक्चर। तो इसलिए ओलिगोसैकेराइड में अगर 2 से लेकर 10 तक शुगर यूनिट है, तो उसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो उतने ही शुगर यूनिट बनेंगे हाइड्रोलिसिस के बाद। तो ओलिगोसैकेराइड मींस द कार्बोहाइड्रेट दैट कंटेन 2 to 10 शुगर यूनिट, एंड आफ्टर हाइड्रोलिसिस, ऐसा भी बोल सकते हैं, आफ्टर हाइड्रोलिसिस दे यूज 2 to 10 शुगर यूनिट कॉल्ड ओलिगोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड में कितने शुगर यूनिट होते हैं? ओनली 1। हाइड्रोलिसिस होता है क्या? नहीं। क्यों नहीं होता है? वही एक सिंपल स्ट्रक्चर। अब सिंपल स्ट्रक्चर फिर से कोई नए सिंपल स्ट्रक्चर में तो नहीं कन्वर्ट हो। फिर सेकंड टाइप है कार्बोहाइड्रेट का ओलिगोसैकेराइड। कितने शुगर यूनिट से बन सकता है? 2 से लेकर 10 तक उसमें शुगर यूनिट होते हैं। फिर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो 2 से लेकर 10 तक शुगर यूनिट बनेंगे, सिंपलर स्ट्रक्चर, सिंपलर शुगर यूनिट। इसलिए इस टाइप के कार्बोहाइड्रेट को आप ओलिगोसैकेराइड कहेंगे। तो डेफिनेशन याद रखिए, व्हाट इज ओलिगोसैकेराइड? द कार्बोहाइड्रेट दैट यूज 2 to 10 शुगर यूनिट आफ्टर हाइड्रोलिसिस। इसका मतलब दे कंटेन 2 to 10 शुगर यूनिट। शुगर को सैकेराइड यूनिट भी कह सकते हैं, सैकेराइड यूनिट इन देयर स्ट्रक्चर दैट इज ओलिगोसैकेराइड। मगर ये जो ओलिगोसैकेराइड है, इनके फिर से 3 क्लासेस होते हैं। ओलिगोसैकेराइड फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप। पहला डायसैकेराइड, दूसरा ट्राइसैकेराइड, और तीसरा टेट्रासैकेराइड। डायसैकेराइड फिर से डाई मींस 2, सैकेराइड शुगर। तो जिसके स्ट्रक्चर में कितने शुगर यूनिट होंगे? जिसके स्ट्रक्चर में 2 शुगर यूनिट, 2 शुगर यूनिट। डाई 2 सैकेराइड मतलब शुगर यूनिट, मतलब जो स्ट्रक्चर
2 शुगर यूनिट कंटेन करता है। फिर हाइड्रोलिसिस होगा तो कितने शुगर यूनिट बनेंगे हाइड्रोलिसिस के बाद? फिर से 2। मतलब जो हाइड्रोलिसिस में कितने सैकेराइड यूनिट शुगर यूनिट बनाता है? 2। इस तरह का कार्बोहाइड्रेट ऑलिगोसैकेराइड डाइसैकेराइड। फिर क्या करेंगे डेफिनेशन? व्हाट इज डाइसैकेराइड? दी ऑलिगोसैकेराइड किसका टाइप है? ऑलिगोसैकेराइड। दी ऑलिगोसैकेराइड that contain how many sugar unit? Disaccharide contain 2 sugar unit in their structure. 2 saccharide unit in their structure, 2 sugar unit in their structure, and that gives 2 saccharide unit sugar unit after hydrolysis. तो हाइड्रोलिसिस करेंगे तो जितने उसमें शुगर यूनिट होंगे उतने ही वो फॉर्म करेगा हाइड्रोलिसिस में। इसलिए the oligosaccharide that contain 2 sugar unit or they use 2 sugar unit saccharide unit after hydrolysis are called disaccharide. जैसे कि एग्जाम्पल सुक्रोज। सुक्रोज मतलब केन शुगर, जो हम शुगर इस्तेमाल करते हैं जिसे हम कॉमन शुगर टेबल शुगर कहते हैं। तो वो जो शुगर होती है केन शुगर जिसे हम कहते हैं वो सुक्रोज है। सुक्रोज जो है ये सुक्रोज डाइसैकेराइड है क्योंकि वो 2 शुगर यूनिट से बना है। सुक्रोज के स्ट्रक्चर में अगर आप देखेंगे तो वो 2 शुगर यूनिट सुक्रोज में होते हैं। एक मॉलिक्यूल होता है जी मतलब ग्लूकोज का और एक मॉलिक्यूल होता है फ्रुक्टोज का। मतलब सुक्रोज कितने यूनिट से बना है? 2। एक ग्लूकोज और एक फ्रुक्टोज। मतलब जब ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के 2 मॉलिक्यूल कंबाइन हो गए तो सुक्रोज का मॉलिक्यूल बनेगा। फिर आप सीधी सी बात है सुक्रोज का अगर हाइड्रोलिसिस आपने अगर करे तो कितने शुगर यूनिट मिलेंगे? 2। एक मिलेगा ग्लूकोज और एक मिलेगा फ्रुक्टोज क्योंकि वो उसी से बना है। उसी तरह से माल्टोज। माल्टोज में 2 ग्लूकोज यूनिट होते हैं। मतलब माल्टोज 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से बना होता है। अब वो जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल होते हैं वो अल्फा बीटा इस तरह की ओरिएंटेशन उनके अलग अलग होते हैं। तो माल्टोज में 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल होते हैं। ये जो सभी स्ट्रक्चर है सुक्रोज के माल्टोज के हम देखने वाले हैं आगे। तो डेफिनेशन क्या रहेगी डाइसैकेराइड की? दी कार्बोहाइड्रेट और ऑलिगोसैकेराइड कंटेन 2 sugar unit in their structure or they use 2 sugar unit after hydrolysis called disaccharide. एग्जांपल याद रखेंगे सुक्रोज माल्टोज। सुक्रोज बना है ग्लूकोज एक फ्रुक्टोज से, माल्टोज बना है दोनों भी ग्लूकोज से। अब सीधी सी बात है क्या होगी ट्राइसैकेराइड की डेफिनेशन? ट्राई मींस 3। तो जिस ऑलिगोसैकेराइड में कितने शुगर यूनिट होंगे? 3। द ऑलिगोसैकेराइड दैट कंटेन 3 शुगर यूनिट। तो जिसमें 3 शुगर यूनिट होंगे 3 सैकेराइड यूनिट होंगे। तो सीधी सी बात है जिसका हाइड्रोलिसिस होगा तो हाइड्रोलिसिस के बाद वो कितने शुगर यूनिट देगा? 3। तो जिसमें 3 सैकेराइड यूनिट है 3 शुगर यूनिट है और हाइड्रोलिसिस के बाद जो 3 शुगर यूनिट देगा 3 तरह की शुगर देगा उस तरह के ऑलिगोसैकेराइड को आप क्या कहेंगे? ट्राइसैकेराइड। जैसे कि एग्जांपल है रैफिनोज। कौन सी शुगर ट्राइसैकेराइड में आती है? रैफिनोज। RAFFINOSE रैफिनोज। तो रैफिनोज में कौन से 3 शुगर यूनिट होते हैं? जी मतलब ग्लूकोज, F मतलब फ्रुक्टोज और GL का मतलब गैलेक्टोज। G फॉर ग्लूकोज, F फॉर फ्रुक्टोज और GL का मतलब यहां पर लिखता हूं G का मतलब गैलेक्टोज। इस तरह से लिखा जाता है गैलेक्टोज। तो ये गैलेक्टोज, फ्रुक्टोज और ग्लूकोज इन 3 शुगर यूनिट से बना है उसे हम ट्राइसैकेराइड मतलब रैफिनोज कहते हैं। तो याद रखिए डेफिनेशन दी ऑलिगोसैकेराइड दैट कंटेन 3 शुगर यूनिट और दे यूज 3 शुगर यूनिट आफ्टर हाइड्रोलिसिस दैट इज कॉल्ड दी ट्राइसैकेराइड। फॉर एग्जांपल रैफिनोज किससे बना है? ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज। और फिर से ऑलिगोसैकेराइड का तीसरा टाइप एक होगा डाई एक होगा ट्राई। अब रहेगा टेट्रासैकेराइड। आपको डेफिनेशन आ गई समझ में। तो जिस ऑलिगोसैकेराइड में कितने शुगर यूनिट होंगे? 4। इसमें होंगे 4 शुगर यूनिट। जिस ऑलिगोसैकेराइड में 4 शुगर यूनिट होंगे इसका मतलब
जिसका हाइड्रोलिसिस करने के बाद वो कितने शुगर यूनिट देगा, 4 शुगर यूनिट देगा, तो उस टाइप के ओलिगोसैकेराइड को टेट्रासैकेराइड कहेंगे। टेट्रा इट मींस 4, सैकेराइड का मतलब शुगर यूनिट। द ओलिगोसैकेराइड दैट कंटेन 4 sugar unit in their structure or they use 4 sugar unit after hydrolysis called tetrasaccharide। जैसे एग्जांपल स्टैचियोस, STACHYOSE, क्या पढ़ेंगे, स्टैचियोस, जिसमें कौन से 4 शुगर यूनिट होते हैं, G फॉर ग्लूकोज, 1 ग्लूकोज, F फॉर फ्रुक्टोज मतलब 1 फ्रुक्टोज, और 2 गैलेक्टोज, 1 ग्लूकोज, 1 फ्रुक्टोज और 2 GL मतलब गैलेक्टोज, 1 ग्लूकोज, 1 फ्रुक्टोज, 2 गैलेक्टोज, ऐसे 4 शुगर यूनिट से स्टैचियोस बना है। स्टैचियोस एक टेट्रासैकेराइड। तो ये होगा मोनोसैकेराइड, ये पूरा टाइप होगा ओलिगोसैकेराइड। अब बचा है कार्बोहाइड्रेट का अगला टाइप। देखिए, मोनोसैकेराइड एक सेपरेट टॉपिक है, ओलिगोसैकेराइड ये 3 प्रकार थे, डाई, ट्राई, टेट्रा, ये होगा। अब कार्बोहाइड्रेट का आखिरी और तीसरा प्रकार पॉलीसैकेराइड। अब पॉली मेनी, मेनी मतलब अनलिमिटेड, कितने भी हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, 1000 हो सकते हैं, 1000 से ज्यादा हो सकते हैं। तो मेनी मतलब उसकी कोई लिमिट नहीं। सैकेराइड शुगर यूनिट, तो जिस कार्बोहाइड्रेट में मेनी शुगर यूनिट, पॉली मेनी, सैकेराइड शुगर यूनिट, जिस कार्बोहाइड्रेट में मेनी शुगर यूनिट है, जो कार्बोहाइड्रेट कई तरह के शुगर यूनिट से बना है, वो कई 100 से लेकर कई 1000 तक भी हो सकते हैं। इस तरह का जो कार्बोहाइड्रेट है, ऐसा भी बोल सकते हैं जिसका हाइड्रोलिसिस अगर आपने करे तो जितने कार्बोहाइड्रेट, जितने शुगर यूनिट से वो बना होगा, उतने ही वो शुगर यूनिट हाइड्रोलिसिस के बाद बनाएंगे। तो डेफिनेशन में हम कह रहे हैं कि पॉलीसैकेराइड का है। पॉलीसैकेराइड इस तरह का कार्बोहाइड्रेट है जिसमें मेनी शुगर यूनिट, कई शुगर यूनिट है, अनलिमिटेड शुगर यूनिट, मतलब हाइड्रोलिसिस होगा तो कितने शुगर यूनिट बनाएगा, मेनी शुगर यूनिट बनाएगा। फिर डेफिनेशन क्या होगी, दी कार्बोहाइड्रेट दैट कंटेन मेनी शुगर यूनिट। एक अंदाज से क्या हो सकते हैं, फ्रॉम 100 to 1000 शुगर यूनिट इन देयर स्ट्रक्चर, or after hydrolysis they produce many sugar unit from 100 to 1000। this type of carbohydrate called polysaccharide। कितनी आसान डेफिनेशन, the carbohydrate that contain many sugar unit in their structure or after the hydrolysis they use many sugar unit, saccharide unit called polysaccharide। तो polysaccharide में एग्जांपल आते हैं स्टार्च पाउडर, स्टार्च जो सब्सटेंस है वो पॉलीसैकेराइड होता है। ग्लाइकोजन, ये प्लांट में, एनिमल में पाया जाता है, प्लांट बॉडी में, एनिमल बॉडी में ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन भी एक टाइप का क्या है, पॉलीसैकेराइड है। और सेल्यूलोज, जो प्लांट बॉडी होते हैं वो सेल्यूलोज से बनते हैं, सेल्यूलोज फाइबर हम जिसे कहते हैं, तो ये सेल्यूलोज भी पॉलीसैकेराइड है। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो याद रखेंगे कितने इंपॉर्टेंट टाइप है कार्बोहाइड्रेट के, 3। सबसे पहले 3 कौन से, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड के फिर से कितने टाइप होते हैं, 3, डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड। डेफिनेशन सभी याद रखिए, एग्जांपल सभी याद रखिए, कंसेप्ट कंप्लीटली याद रखिए। ये होगा क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मगर कौन सी टेंडेंसी से, हमने देखे हाइड्रोलिसिस टेंडेंसी से। अगले वीडियो में फिर से कार्बोहाइड्रेट का नया टॉपिक लेकर आएंगे। तब तक अच्छी तरह से ये लेक्चर वीडियो आप देखते रहिए। सबके लिए गुड लक।